पुष्प नहीं, सिंदूर भी नहीं, माथे पर कुमकुम भी नहीं। मेरी माता ने ये क्या दशा बना रखी है? माँ, माँ, ये क्या है माँ? ना कोई सिंदूर, ना माथे पर कुमकुम। क्या दशा बना रखी है? नगर को सुनसान देखकर मेरे हृदय में न जाने कैसा कंपन सा होने लगा था। अब तो हृदय फटा सा जा रहा है। माँ, माँ, आपकी ये दशा कैसे हो गई? पुत्र, तुम्हारे पिताजी। माँ, पिताजी, हे प्रभु। माँ, अयोध्या के सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले मेरे पिताजी ने देह त्याग दी। माँ, देह त्याग दी। हे भगवान। माँ, माँ, पिताश्री की मृत्यु कैसे हुई? तुम्हारा भाई राम इस राज्य को छोड़कर वन में चला गया। भैया, भैया। लेकिन मेरे भ्राता रामचंद्र वन में क्यों चले गए माता? मेरे पुत्र राम से अलग नहीं रह सकते थे, ऐसा कहकर सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए। और उनके वियोग में तुम्हारे पिता भी। पिताजी, पिताजी। पिताजी। माँ, माँ, किंतु उन तीनों के वन में जाने का कारण क्या है माँ? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। क्या? मेरी भलाई के लिए? हाँ पुत्र, तुम्हें किसी भी प्रकार राजा बनाने के लिए महाराज से कहा। मैंने ही तुम्हारे लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास का वर मांगा और वो वर उन्होंने मुझे दे दिया। मेरी इच्छा के अनुसार उन्होंने वर तो दे दिया, किंतु राम के वन जाने का समाचार सुनकर कल रात उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पिताश्री। स्वर्ग सिधार गए वो। पिताश्री। ओहो, तो मेरे भाई राम, सीता भाभी और अनुज लक्ष्मण के वन में जाने का कारण स्वयं आप हैं माताश्री। आपके वरदान का खेल है ये सब। हाँ हाँ पुत्र। माँ, आपकी इच्छा अनुसार अगर मैं राजा बन भी जाऊं और प्रजा इसे स्वीकार न करे
तब आप क्या करेंगी माँ? अपनी सैन्य शक्ति से मैं उन्हें शांत कर दूंगी। हाँ माँ, अधिकार तो हमारे हाथों में होगा, किंतु इस राज्य पर मेरा भी कुछ अधिकार है। भाई शत्रुघ्न ने ऐसा कहा तो। भरत, शत्रुघ्न बहुत ही शांत स्वभाव का है और वो तुमसे बहुत स्नेह करता है। उसे हम कोई भी मंत्री का पद देकर शांत कर देंगे। अनुभवी मंत्री सुमंत भी तो हैं। तो उन्हें हम उस पद से हटा देंगे। हाँ, अनुभवी व्यक्ति को साथ में रखने से वो हमें सही परामर्श देते रहेंगे, इसलिए यही उचित होगा कि हम उन्हें हटा दें। हाँ, यही बुद्धिशाली कार्य होगा। मां, अब मैं राजा बन जाऊंगा। मेरी बात अयोध्या नगरी के लिए संविधान की तरह होगी, है ना? भरत, मैं उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मां की इच्छा पूरी न करने वाला महापापी होता है ना। चलिए, तो अब हम तुरंत राज्याभिषेक के लिए तैयारी करते हैं। पुत्र, तैयारियां अभी आरंभ करते हैं, किंतु राज्याभिषेक शुभ दिन देखकर ही हम करेंगे। छी, तुम मेरी मां हो। अपने स्वार्थ के लिए न्याय की हत्या कर दी। एक सत्यवान को, एक न्यायप्रिय राजकुमार को दर दर भटकने के लिए पाषाण हृदय बनकर वन में भेज दिया। तुम और मेरी मां नहीं, कदापि नहीं। तुम राज्य, अधिकार, आडंबर, इन सब के मोह में लिप्त एक पिशाचनी हो। पिशाचनी में भी ममत्व होता है पुत्र। ममत्व का व्याकरण ही अलग है। जिस तरह सागर अपने भीतर 3 कोटि प्राणियों को पालता है, पेड़ पक्षियों को घोंसले का स्थान देता है, ममत्व का अर्थ है अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों का भला करना। पुत्र, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे भीतर तुम्हारे कहे गुण नहीं है? हाँ माँ, तुम तो वो पेड़ हो जो अपनी छाया में खड़े व्यक्ति पर ही गिर गई। अपने पुत्र के जीवन में पाप और लांछन की धूल लाने वाली एक माँ हो तुम। अपने पुत्र के लिए आंधी बन गई। क्या यही एक माता का गुण है? पुत्र, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, भरत को राजा बनाने के लिए राम को 14 बरस के लिए वन में भेज दिया स्वयं उसकी मां ने। जब संसार ये बात कहेगा तो मैं लज्जा से अपना मुख कहां छुपाऊंगा मां? मैं स्वार्थी भरत कहलाऊंगा और तुम एक कलंकिनी मां। तुमने मुझे ये लज्जा का विष क्यों पिलाया? ठीक है, मैं पापिन और पिशाचिनी ही सही, किंतु आज अयोध्या के राजा रहित इस सिंहासन की रक्षा कैसे की जाए? रक्षा करने वाले को तो आपने वन में भेज दिया मां। इसका अर्थ क्या है कि तुम यदि उस पद पर मेरी लेश मात्र भी लालसा हो तो कन्या पर कुदृष्टि रखने वाले कामुक या ऋषि पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले शिष्य, क्या जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद करने वाले को जो दंड मिलता है, ऐसे महापापियों को नरक में जो यातना मिलती है, वही मेरे साथ भी हो। पुत्र भरत, मैंने सबके भले हेतु ही इस राज्य को तुम्हारे लिए मांगा, किंतु मेरे इस कार्य से तुम्हारा मन इतना दुखी होगा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मुझसे क्यों क्षमा मांगती हैं? इक्ष्वाकु वंश के नाश करने हेतु कैकेयी को साथ लेकर आई, इस राजमहल और मन में स्थान दिया। उसकी बातों में आकर आपने ये जो किया है ना, उसी के कारण मेरे पिताश्री आज ये संसार छोड़कर चले गए। क्षमा मुझसे नहीं, उनसे मांगनी चाहिए आपको। मैं तो उनसे क्षमा याचना कर ही रही हूँ। केवल इतना ही नहीं, अपनी मां से और अपने भाइयों से दूर, इस राज्य को छोड़कर, सुख आराम छोड़कर, अपनी प्रजा से दूर होकर, केवल आपके स्वार्थ के कारण मेरी भाभी सीता और मेरे भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में कष्ट उठा रहे हैं।
मेरे भाई श्री राम, आप उनसे क्षमा मांगिए। मैं जा रहा हूं। भरत, मैं भी वन में जाऊंगा, यही ठीक होगा। भरत, अयोध्या नरेश के वचन पालन हेतु मैंने ये सब किया, किंतु तुम मुझ पर ही संदेह कर रहे हो। कोई बात नहीं पुत्र, एक दिन तुम्हें ये बात अवश्य समझ में आएगी कि तुम्हारा राम के प्रति स्नेह अपूर्व है, अपूर्व है मेरे पुत्र। ये सब मैंने अपनी इच्छा अनुसार नहीं किया पुत्र। मैं भी राम से स्नेह करती हूँ। वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। राम, राम। भरत, हम सोच रहे थे कि राम के जाने के बाद तुम राज्य को संभालोगे। तुम इतने दुखी रहोगे तो औरों को कौन संभालेगा? मंत्री जी, इन सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। आप ही बताइए, मैं ये दुख कैसे दूर कर सकता हूं? यदि मैं न होता तो भ्राता राम को कभी वन में जाना नहीं पड़ता। हे भगवान, मैं जन्म ही न लेता तो अच्छा था। भरत, महाराज दशरथ, आपकी बड़ी रानी कौशल्या देवी ने चैत मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि देवेंद्र की माता अतिथि के पूर्वास नक्षत्र में कर्क लगन में महाविष्णु के अवतार के रूप में आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया है, जो कि आपके राज्य के लिए अत्यंत ही भाग्यशाली होगा। महाविष्णु स्वयं जन्म लेकर आए हैं। श्री राम का जो राज तिलक होने वाला है, उस विषय में मैं कुछ विचार कर रहा हूं। क्या कहा? कल राम का राज तिलक होने वाला है? हाँ। ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है, किंतु आप इसके लिए चिंतित क्यों लग रहे हैं? चिंतित नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं। हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर लें, बस यही मेरी विनती है। भरत, राज्य अभिषेक अच्छी तरह संपन्न हो। विधि को कौन बदल सकता है? विधि का यही विधान है। तुम या तुम्हारी माता कैकेयी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी माता के अनुसार राज्य संभाल लो। क्या कहा? अयोध्या पर मैं राज करूं? गुरुदेव, अब तक तो मुझ पर जो लांछन लगे हैं वही मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं, तो और पाप कैसे करूं? गुरुदेव, फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो मैं श्री रामचंद्र जी की मूर्ति यहां पर लाकर पहले उसका राज तिलक करूंगा, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। भरत। गुरुदेव, मंत्री सुमंत, आपके यहां होने के बाद भी आपने मेरे भाई को यहां से जाने दिया, मेरे पिता का स्वर्गवास होने दिया। मेरे जन्मदाता के अंतिम समय में मैं उनके पास भी नहीं था। अब जानते हैं मेरे लिए यह कितने विषाद की बात है। भरत, बालकों जैसी बातें मत करो। यही तो विधि का विधान है। जो होना था वो हो चुका है। अब तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा विधि पूर्वक करो। गुरुदेव, मुझे ज्ञात हुआ है कि पिताजी ने मृत्यु से पहले यह घोषणा की थी कि मुझे उनके अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं है। भरत, क्रोध में मनुष्य का चित्त कार्य करना बंद कर देता है। उसे उचित अन्यथा अनुचित का ज्ञान तनिक भी नहीं रहता है। हम जैसे ऋषि भी कदाचित ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। महाराज दशरथ तो केवल साधारण मनुष्य थे। उनकी बातों को तनिक महत्व ना देकर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो।
यही मेरा तुमसे आग्रह है। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी इस आज्ञा के अनुसार ही मैं पिताश्री का अंतिम संस्कार करूंगा। मंत्री जी, कार्य समाप्त होते ही भ्राता श्री राम को वापस लाने के लिए मैं वन में जाऊंगा। आप तैयारी कीजिए, जैसी आपकी आज्ञा कुमार। माँ, माँ, आओ पुत्री, तुम्हारी ही राह देख रही थी। भरत का कोई समाचार मिला क्या? हाँ माँ, हमारे राजकुमार भरत और शत्रुघ्न भी वशिष्ठ मुनि के साथ वन में जा रहे हैं, अपने भ्राता राम को इस राज्य में वापस लाने के लिए और उनका राज्याभिषेक करने के लिए। मूर्ख, पश्चिम से अस्त हुआ सूर्य अगले दिन पूरब से निकलता है, ना कि पश्चिम से। उसी भांति पिता की आज्ञा का पालन करने वाला सूर्य कुल का राम भरत की बातें सुनकर 14 वर्ष से पहले वन को छोड़कर नहीं आएगा। अगर राम ना आया तो भरत क्या करेगा? यहाँ राज सिंहासन संभालेगा। भरत के कुछ भी कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्री, राम वन चला जाएगा, ये सुनकर भरत ने क्या किया? श्री राम के विरह में वो यहाँ नहीं रहना चाहते और उन्होंने कहा है कि वो शत्रुघ्न के साथ वन में जा रहे हैं श्री राम से मिलने। क्या कहा? भरत और शत्रुघ्न राम के साथ वन चले जाएंगे? ये क्या हो रहा है? मैंने तो केकई से कहा था मात्र राम को वनवास भेजो। अयोध्या के सारे कुमार अगर वनवास चले जाएंगे तो यहां रहकर इस राज्य को संभालेगा कौन? भरत को जाने से रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ। अच्छा माँ, अगर महारानी कैकेयी से कहकर उनके पुत्र को रुकने के लिए कहेंगे तो रुक जाएंगे? अच्छा, वो पहले ही मुझसे रूठी हुई है। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो पलटकर एक नागिन की भांति मुझे पूरी तरह निगल जाएगी। फिर आप क्या करेंगी? शांत बैठी रहेंगी? कुछ तो कीजिए माँ। पुत्री, विधि के विधान को मानने वाला तो हर कोई साधारण व्यक्ति होता है, उसे अपने अनुरूप बनाने वाला हमेशा विजयी कहलाता है। और मैं दूसरे प्रकार की हूं। कुछ तो करना ही होगा। अयोध्या का मुकुट कोई पहनेगा तो वो भरत ही पहनेगा। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी सहायता कौन करेगा? भरत की धर्मपत्नी मांडवी की सहायता से हमें उसकी यात्रा रोकनी ही होगी।